तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल, और बता दूं आप लोगों को, ये हॉस्पिटल दरभंगा के दिल्ली मोड़ के समीप है। इस हॉस्पिटल की सुविधा की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुविधा दी जाती है। साथ साथ अब आयुष्मान कार्ड से भी इस हॉस्पिटल में इलाज होने लगा है। जो लोग असहाय लोग हैं, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, अगर किसी तरह का उनको दिक्कत है तो आकर के आप मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल में आप लोग इलाज करवा सकते हैं। देख सकते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और ये मेडिवर्ल्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक, जो कि मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल में ये कैंप भी लगाया गया है और एक जगह पर सारे चीज़ों की सुविधा है। सोच सकते हैं, बात की जाए यहाँ पर सर्जन है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधा दी जाती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष्मान कार्ड के तहत इस हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है, देखते हैं क्या इस हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है या फिर ऐसे ही बोर्ड लगा है। तो हम अंदर भी चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ पर इलाज हो रहा है और कितने पेशेंट इस हॉस्पिटल के अंदर है और किस तरह की सुविधा है। बात की जाए इस हॉस्पिटल के अंदर तो सारी सुविधा एक ही छत के नीचे है और सारे कुछ यहीं पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम अंदर चलेंगे, यहाँ के डायरेक्टर, HR, सारे लोगों से हम बात करेंगे, एडमिन, और जो इस हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। अभी हम मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेशेंट है, और बता दूं आप लोगों को, इनके पीठ की थैली में पत्थर था और इनका आयुष्मान कार्ड के द्वारा फ्री में इलाज किया गया है मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल में। आप इनके साथ हैं? जी। कौन है ये आपकी? मेरा बहू है। बहू है? जी। अच्छा, कब लेकर के आए थे मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल में? सर लेके आए, मैंने आज 4 रोज हो गया। 4 रोज? जी। क्या हुआ था इनको? इसको पीत के थैला में पथरी था। पीठ के थैली में पत्थर? जी। अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड से आप लोग यहाँ पर इलाज कर? जी। फ्री में इलाज हो गया होगा? जी। पैसा वैसा नहीं लगा? नहीं। अभी पेशेंट सही है? सही से बोल रहे हैं? ठीक है क्या? ठीक है? जी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बोल पा रही हैं कि नहीं? जी। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। अच्छा, कब आए थे इस हॉस्पिटल में? 22 तारीख को। 22 तारीख को। क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम था आपको? पीत की थैली में पथरी था, दर्द हो रहा था। बहुत दर्द हो रहा था? अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड से यहाँ पर इलाज करवाए? हाँ वही। अच्छा, तो अभी स्वस्थ हैं आप? हाँ ठीक है, थोड़ा अभी ठीक है? थोड़ा दिक्कत है। थोड़ा मोड़ा, वो तो ऑपरेशन हुआ तो थोड़ा होगा ही। हाँ। अच्छा, इस हॉस्पिटल के बारे में क्या है? अच्छे से उपचार किया गया आपका? जी। अच्छे से देख रेख किया गया? जी। डॉक्टर कैसे हैं यहाँ के? ठीक है। ठीक है? सही से देखभाल करते हैं? हाँ। ऐसे तो नहीं आयुष्मान कार्ड से फ्री में इलाज हुआ तो देखभाल नहीं करते इस हॉस्पिटल में? नहीं सर, किए। देखते हैं, केयर करते हैं। जी। देख सकते हैं ये मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल की स्थिति है, जहां पर आयुष्मान कार्ड के द्वारा फ्री में इलाज किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर HR सर भी हैं, एडमिन सर भी हैं, इन लोगों से ही बात करेंगे। जी सर, परिचय दे देंगे आप? जी, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, मैं यहाँ HR। अच्छा सर, क्या बताएंगे इस पेशेंट के बारे में, जिस तरह से आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो इलाज कराया गया, फ्री में हुआ है या फिर कुछ चार्ज वार्ज भी लगा? नहीं, आयुष्मान कार्ड के द्वारा तो गवर्नमेंट का ही पॉलिसी है, उसमें तो एक भी पैसा नहीं लगना है। तो जो लोग भी आयुष्मान कार्ड धारक होते हैं हमारे यहाँ, उनका फ्री में ही इलाज होता है यहाँ पे। साल में ही इसको शुरू हुआ है हमारे यहाँ, 10 दिन से शुरू हुआ है। अच्छा। तो जो भी आयुष्मान कार्ड का मेंबर हमारे यहाँ आते हैं, जिनको आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है या फिर प्रधानमंत्री का एक लेटर भी मिला हुआ है, तो वो लेकर हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ जो आयुष्मान के इंचार्ज हैं, संजीव जी हैं, एडमिन भी देखते हैं, और हमारे यहाँ एक्सेलेंट सुरेंद्र जी हैं। तो वो पहले चेक कर लेते हैं उनका क्या उनकी स्थिति है। कई बार ये भी होता है कि लोग ऐसे कार्ड लेके आ जाते हैं कि ये कार्ड इससे मेरा मतलब एक्चुअली है क्या कि कैटेगराइज किया हुआ है बहुत चीज़ों को। आयुष्मान में ज़रूरी नहीं कि आपका हर चीज़ का ऑपरेशन हो जाए या हर चीज़ उस कैटेगरी में फॉल करता हो, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम चीज़ें जो आयुष्मान के थ्रू है हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी, हम उसको यहाँ पे सुविधा देते हैं और 1 रुपये भी नहीं लगते पेशेंट के यहाँ। आयुष्मान कार्ड से अगर कोई यहाँ पर आते हैं पेशेंट तो 1 रुपया भी नहीं लेते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री, मेडिसिन बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, वार्ड बॉय वार्ड गर्ल हैं, ऐसा नहीं कि आयुष्मान के थ्रू आए हैं तो उनको वैसा ही केयर किया जाता है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे वैसा केयर मिलना चाहिए। तो वो सारी सुविधाएं, वो सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं। कहीं भी एक्चुअली मैं खुद भी, हमारे जो टीम मेंबर हैं वो भी, हम लोग खुद भी बार बार दिन में 3 बार 4 बार विजिट करते रहते हैं। कभी किसी का कोई इशू आ गया या इशू ना आए कोई,
उसके लिए हम लोग हमेशा लगे रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, कोई तरह का वो यहाँ आप किसी भी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, किसी भी आप पेशेंट पार्टी से भी पूछ सकते हैं, पेशेंट से भी पूछ सकते हैं कि हम लोग हमेशा विजिट करते रहते हैं यहाँ पे। तो क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से आयुष्मान कार्ड के द्वारा इस मेडिवल हॉस्पिटल में, आपके हॉस्पिटल में इलाज किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हॉस्पिटल में आयुष्मान लगभग 10-12 रोज़ पहले हम लोग स्टार्ट ही किए हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग इसमें चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को सुविधा दें। जैसे प्राइवेट सेक्टर में, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे सुविधा होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग आयुष्मान में हैं तो सरकारी है तो हम लोग जैसे तैसे सेवा, ऐसा नहीं करते हम लोग। अगर ये चीज़ फीडबैक लेना है तो आप पेशेंट से भी ले सकते हैं और पेशेंट के अटेंडर से भी ले सकते कहीं हैं। ना कहीं असहाय लोग होते हैं, जिन लोग के पास पैसा नहीं होता और बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन लोगों के लिए तो काफ़ी फ़ायदा होता होगा आयुष्मान का। हाँ, ये बहुत फ़ायदा है उनके लिए। सबसे पहले बड़ी बात ये है कि जब ये इसका जनगणना हुआ था, जनगणना के बाद बहुत ऐसा फैमिली है जिसका नाम है आयुष्मान में, और बहुत ऐसा फैमिली है जिसका नाम नहीं है। उसके लिए फिर से गवर्नमेंट रूल फिर तैयार कर रही है, फिर से जनगणना होगा, उसमें फिर जिनका नाम नहीं है और वो आयुष्मान के लायक हैं, तो उनका नाम फिर से ऐड होगा और उसके बाद से उन लोग का भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। और जिनका बना हुआ है और जिनका नाम है, जिनका नहीं भी बना हुआ है, वो भी हम लोग बना रहे हैं अब। बना रहे हैं आप? हाँ, हम लोग भी अब चालू कर दिए हैं बनाना। एक आयुष्मान कार्ड से कितने का इलाज कराया जा सकता है एक हॉस्पिटल? एक आयुष्मान कार्ड, एक फैमिली, मतलब एक परिवार पे 5 लाख रुपया फिर है। भी एक लिमिट होगा ना, इतना लिमिट होना नहीं, इसमें लिमिट नहीं है। एक फैमिली पे, जैसे आप मान के चलिए मेरे परिवार में 5 आदमी हैं, तो 5 आदमी, पाँचों आदमी पे 1 साल में 5 लाख रुपया का इलाज है, प्रत्येक साल। प्रत्येक साल। तो कहीं ना कहीं आप लोग के घर में भी आयुष्मान कार्ड होगा तो देख करके छोड़ ना दें। आप लोग के घर में भी है अगर आयुष्मान कार्ड, अगर आपके घर में भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग मेडिवल हॉस्पिटल में आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इलाज किया जाएगा और अगर देखा जाएगा आपका कार्ड कि किस कैटेगरी का है और उसके बाद यहाँ पर आपको इलाज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आयुष्मान कार्ड में ही, अगर हमारे यहाँ जनरल पेशेंट भी आते हैं और वो थोड़ा इकोनॉमिकली सपोर्टिव नहीं होते हैं कि कोई खर्चा ज़्यादा हो रहा है, किसी चीज़ में इलाज में ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो हम लोग अपने लेवल पे भी जितना मैक्सिमम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं। जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो भी कर देते हैं। कई बार ऐसे लोग भी आते हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो हमारा मैनेजमेंट है, देखते हैं कि उनकी स्थिति वैसी नहीं है, तो हम लोग वैसे भी, ज़रूरी नहीं कि आयुष्मान कार्ड, अब ऐसा भी कई बार होता है कुछ लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है और वो हमारे यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं, उसको भी वही फैसिलिटी वैसे ही, ये नहीं कह सकता उनको भी फ्री में कर देता हूँ, लेकिन जितना मैक्सिमम हम लोग करते हैं, करना मतलब कर सकते हैं, वो हम लोग करते हैं। चलिए, तो यह देख सकते हैं यहाँ पर मेडिवल हॉस्पिटल के एचआर सर हमारे साथ बात कर रहे थे, वही एडमिन सर भी बात कर रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट हैं, सारे लोग से बात नहीं कर सकते, जनरल वार्ड है, सोच सकते हैं यहाँ पर पेशेंट काफ़ी दिक्कतों में भी रहते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा लोगों से बात करने का प्रयास नहीं करें। लेकिन और भी अपडेट देंगे इस हॉस्पिटल के बारे में कि किस तरह से इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट है आते हैं और किस किस तरह के यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। तभी हम मेडिवल हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ डॉक्टर इरफान सर हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आज मेडिवल हॉस्पिटल में आए किस तरह की सुविधा इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मिथिला समाचार। धन्यवाद जी। मेडिवल हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि आपके दिल्ली मोड़ पे स्थित है और यहाँ की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी है। चाहे लोग सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए, सहरसा से आए, या फिर मधुबनी हो, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर हो, तो इन सारे जिलों के केंद्र में इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य यही था कि ऐसी जगह पे हॉस्पिटल हो जहाँ पे लोगों को आने जाने में ट्रैफिक की जो है समस्याओं को नहीं जूझना पड़े और आसानी से कहीं से भी जो है 45 मिनट, 40 से 45 मिनट के अंदर जो है इस जगह पे पहुँचा जा सकता है। ये 4-5 जिलों से, इवन कि आप मुजफ्फरपुर के भी कुछ हिस्सों को ले लेंगे, जो मेथी टोल है और टोल से इस तरफ के जो पेशेंट है वो हमारी तरफ आते हैं। उसकी वजह यही है कि अब वो मुजफ्फरपुर जाते हैं तो 0 माइल चौक पे उनको जाम लगता है, तो वो सीधा आसान होता है उनके लिए दिल्ली मोड़ आना, तो वो मुजफ्फरपुर से भी पेशेंट जो है कट के इधर आ जा रहे हैं। अच्छा, क्या सुविधा है कट के आ जा रहे पेशेंट? कहीं ना कहीं मेडी वर्ल्ड में उस तरह की सुविधा हो रही है, तभी तो सुविधाएं होंगी, तभी तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी बता रहे सर, इतनी दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। सुविधा की बात की जाए तो हमारे पास विभाग वाइज बात करें तो हमारे पास ऑर्थोपेडिक है, हमारे पास गायनी है, हमारे पास न्यूरो सर्जरी है, जनरल मेडिसिन है और यूरोलॉजी है, ठीक है, तो और भी यह पीडिया बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडिया के हैं, और हमारे जो है
फेफड़ा के खास डॉक्टर हैं जो दिल्ली एस्कॉर्ट से हमारे सर आते हैं, वो भी अपना परामर्श देते हैं और यहाँ के जो मिथिलांचल वासी लोग हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल तकरीबन हम अगर ऐसे बताएं तो एक कैथ लैब छोड़ दें तो उसके बाद हमारे पास लगभग सारी व्यवस्थाएं हैं, और रेडिएशन थेरेपी छोड़ दी जाए तो देख सकते हैं। बात की जाए, यहाँ पर डॉक्टर इरफान सर थे, हमारे साथ बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं हैं और विशेष हम बात करेंगे, अलग से इंटरव्यू करेंगे। फिलहाल अभी हम आज हॉस्पिटल में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं कि आखिरकार ये जो दिल्ली मोड़ के पास मेडीवर्ल्ड हॉस्पिटल है वो किस तरह की हॉस्पिटल है, यहाँ पर किस तरह से सेवाएं दी जाती हैं और किस तरह के पेशेंट को यहाँ पर देखे जाते हैं। मैं डॉक्टर ऋचा झा हूँ। मैं यहाँ मेडीवर्ल्ड हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजी कंसल्टेंट बैठती हूँ और हमारे यहाँ सारी तरह की महिलाओं से जुड़ी कोई भी दिक्कतें, चाहे वो उनका प्रसव का हो, चाहे उनका कोई बच्चेदानी का ऑपरेशन हो, बच्चा ना होने का कोई दिक्कत हो, सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। यहाँ पे कोई भी आराम से किसी 24 घंटे कभी भी आ सकता है। मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, हमेशा अपनी सेवाएं देती हूँ। हमको यहाँ पिछले 6 महीने हो गए आए हुए और मैं 24 घंटा यहाँ पे अपनी सेवा। पेशेंट ज़्यादा आते हैं आपके पास? मेरे पास जो भी मरीज़ जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जो कहीं और दिखाए नहीं जाते हैं, 6 ग्राम हीमोग्लोबिन, 5 ग्राम, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लेके आईसीयू के एडमिशन वाले ज़्यादा पेशेंट मेरे पास यहाँ आते हैं, जिनका क्रिटिकल सिचुएशन वाले पेशेंट जो कहीं पे और देखे नहीं जाते हैं, हमें हर जगह से रेफ़र होके वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो किस तरह से उन लोगों को देखते हैं आप? हमारा पूरा टीम होता है जिसपे हमारे फिजिशियन डॉक्टर इरफान, हमारे सर्जन जितने हैं वो, हमारे पीडियाट्रिशियन सब होते हैं। उनके साथ मिलके आईसीयू का बैकअप हमारा काफ़ी अच्छा है, वेंटी के साथ है। हम उनको देखते हैं इमीडिएट ब्लड का अरेंजमेंट करके, और काफ़ी अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ है हमारा। उसके साथ रह के 24 घंटे हमारा यहाँ पे फैसिलिटी होता है। कोनो पेशेंट, कोनो टाइप के पेशेंट कखनो कोनो टाइम पर आबि सकै छै। डिलीवरी के सब व्यवस्था छै, ऑपरेशन के सबटा व्यवस्था एहिठाम छै। सबटा व्यवस्था छै, कोई दिक्कत नहीं हेतै। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार यादव, डायरेक्टर मेडीवर्ल्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सर, किस तरह की सुविधा इस मेडीवर्ल्ड हॉस्पिटल में दी जाती है? हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधा है, जिसमें आयुष्मान भारत के तहत मान लीजिए हम लोग के यहाँ सुविधा है। उसके बाद में आपको आईसीयू, एनआईसीयू, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी, उसके बाद में पेडिया का, ऑर्थो, सारे प्रकार की फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। अच्छा सर, आयुष्मान कार्ड से जो असहाय लोग हैं वो लोग यहाँ पर आकर के इलाज करवा सकते हैं? बिल्कुल, कोई चार्ज नहीं लगेगा? कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको दवा, रहने का, खाना, सारा हम लोग सारा कुछ प्रोवाइड सारा सुविधा प्रोवाइड करते हैं। सर, आपका हॉस्पिटल, ये मेडीवर्ल्ड हॉस्पिटल कहाँ पर है, एक बार एड्रेस बता देंगे? मेरा हॉस्पिटल हो गया दरभंगा दिल्ली मोड़, नियर एयरपोर्ट, अपोजिट बस स्टैंड। दरभंगा और मधुबनी जिला वासियों के लिए हम दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली का हार्दिक शुभकामना देते हुए हम लोग यही अपेक्षा करेंगे कि जितने भी गरीब असहाय लोग हैं वो आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में अपना इलाज करवावें, जिसमें हम लोग के यहाँ विभिन्न प्रकार का, मान लीजिए आयुष्मान भारत से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की सर्जरी का सुविधा है, जिसमें जनरल सर्जरी हुआ, ऑर्थो हुआ। उसके बाद में नवजात शिशु के लिए विशेष व्यवस्था है। ये सब सुविधा आयुष्मान भारत के तहत मान लीजिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बाकी सुविधा के लिए भी हम लोग प्रोसेस में हैं और अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्दी बाकी सुविधा भी हम लोग यहाँ प्रोवाइड करें। उसके बाद में टीपीए का भी हम लोग सुविधा दे रहे हैं, जिसका इंश्योरेंस है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर मान लीजिए कैशलेस सुविधा है, जो कैशलेस के तहत अपना इलाज करवा सके। यह सब हमारे यहाँ सुविधा है। आ सकते कोई भी पेशेंट, छोटे से लेकर के बड़े तक की सुविधा है। 24 घंटा 7 दिन हमारे यहाँ सुविधा चालू रहता है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में कहिएगा तो आपको मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसके बाद में नवजात शिशु का डिपार्टमेंट है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जनरल सर्जन है, यूरोलॉजी सर्जन हैं, उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हमारे यहाँ का टीम बहुत ही मजबूत टीम है और हम लोग बहुत मजबूती के साथ में काम। चलिए, धन्यवाद।